हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 8, कंपनी मीटिंग पार्ट सेकेंड, उसका नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्टर्स मीटिंग। कंपनी में डायरेक्टर्स का मीटिंग भी बुलाया जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि कंपनी इज़ मैनेज बाय द डायरेक्टर्स, सो पूरा कंपनी डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो इस तरह से कंपनी में डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाई जाती है। तो उसके बारे में देखते हैं। द डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। डायरेक्टर से शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी तरफ से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए, कंपनी मैनेजमेंट करने के लिए। तो इस तरह से डायरेक्टर से शेयर होल्डर के प्रतिनिधि हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से डायरेक्टर से पूरा जवाबदार है, पूरी जिम्मेदार है, जो डे टू डे मैनेजमेंट है, जो अफेयर्स है कंपनी का डे टू डे, उसके लिए पूरा डायरेक्टर जवाबदार है। Directors meeting are arranged to discuss on policy matter and to take decisions relating to the management of the company. So इस तरह से डायरेक्टर्स मीटिंग कंपनी में अरेंज की जाती है, और जो भी विषय, जो इशू है, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद, जो भी मैटर्स है, जो पॉलिसी मैटर्स है कंपनी के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद में मैनेजमेंट के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से एक बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, बोर्ड मीटिंग एंड कमिटी मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग के दो प्रकार है, एक है बोर्ड मीटिंग संचालक की सभा, और दूसरी कमिटी मीटिंग समिति सभा। इधर पहला हम देखते हैं बोर्ड मीटिंग। संचालक की सभा कंपनी में बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इट इज़ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक संचालक की सभा रहती है जो कंपनी में बुलाई जाती है इन परस्यूट ऑफ द रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो कंपनी का रेगुलर मैनेजमेंट है, जो कंपनी का बिजनेस है, वो करने के लिए, रेगुलर करने के लिए, कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मीट फ्रीक्वेंटली। और इस तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो फ्रीक्वेंटली मिलते, मीटिंग में मिलते, चर्चा करते, निर्णय लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स कलेक्टिवली थ्रू द बोर्ड मीटिंग। सो इस तरह से बोर्ड मीटिंग थ्रू जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सके। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दिए जाते हैं और उनके थ्रू कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। इधर हम देखते हैं आगे का हेडिंग है लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कौन सी लीगल प्रोविज़न कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, जो रूल्स है कंपनी को मान्य करने पड़ती है। इधर पहला हम देखते हैं अथॉरिटी टू कन्वीन। बोर्ड मीटिंग कौन बुला सकता है, किसको अधिकार, इधर पहला दिया है द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज़ द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है, उसको अधिकार है को बोर्ड का मीटिंग बुला सके। तो इस तरह से बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन का अधिकार है को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कंपनी में बुलाता है। एक पहला लीगल कंडीशन है। दूसरा इधर दिया है नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग। एक साल में कंपनी कितने बोर्ड मीटिंग बुला सकती है। इधर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शाल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो इस तरह से जो पहला बोर्ड मीटिंग है वो कंपनी की स्थापना होने के बाद 1 महीने के अंदर या 30 दिन के अंदर एक पहली मीटिंग बोर्ड की बुलाई जाती है। सेकेंड इधर दिया सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, उसके बाद की मीटिंग बोर्ड की कब बुलाई जाती है। एवरी कंपनी शाल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। हर कंपनी कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी में बुलानी चाहिए एक साल में। द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट मोर देन 120 days। और दो बोर्ड मीटिंग का जो गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड इधर दिया इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। जिस कंपनी का मालिक एक ही व्यक्ति है तो वो किस तरह से बोर्ड मीटिंग बुला सकता है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। सो इस तरह से जो जिस कंपनी का मालिक एक ही है वो अपने कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग 6 महीने में एक बार या 1/2 कैलेंडर ईयर 6 महीने में एक बार बुला सकता है। तो इस तरह से क्राइटेरिया दिया है, रूल्स दिया है। आगे इधर दिया है वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी आइदर इन पर्सन और थ्रू
वीडियो कॉन्फ्रेंस और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। सो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग समटाइम जिस वो पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते तो समटाइम वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपना वो मीटिंग अटेंड कर सकता है कोई भी डायरेक्टर्स, या जो अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से उसके माध्यम से जो दूसरे साधन है ऑडियो विजुअल, तो उसके माध्यम से वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी में अटेंड कर सकता है। तो इस तरह से वर्चुअल मीटिंग कोई भी डायरेक्टर्स अटेंड कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या ऑडियो विजुअल के जरिए या पर्सनल अटेंड कर सकता है। आगे इधर दिया है डी, notice of the board meeting. The notice of every board meeting must be given to every director at least 7 days before the meeting of his address. So इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मीटिंग का कंपनी में बुलाई जाती है तो वो मीटिंग का नोटिस कम से कम 7 दिन पहले, मीटिंग के 7 दिन पहले जो डायरेक्टर जिधर रहता है उसके एड्रेस के ऊपर मीटिंग के 7 दिन पहले उनको भेजना पड़ता है। तो इस तरह से एक नोटिस का पीरियड दिया है। कोरम दिया है, डायरेक्टर्स मीटिंग में कितने डायरेक्टर प्रेजेंट रहना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। सो इधर डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए कोरम दिया है, जो कंपनी एक्ट 2013 उसमें एक रूल दिया है क्या, कम से कम 1/3 डायरेक्टर, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर है उसमें से 1/3 या 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर, इसमें से जो संख्या हायर है, जो ज़्यादा है, वो कोरम के लिए वैलिड होगी। तो इस तरह से कोरम इधर दिया है। एफ इधर दिया है नेक्स्ट, एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। बोर्ड मीटिंग पोस्टपोन हो सकती है, की जा सकती है, एडजॉर्न हो सकती है। द बोर्ड मीटिंग इज़ एडजॉर्न इन द अब्सेंस ऑफ कोरम। जब बोर्ड मीटिंग के लिए कोई भी कोरम नहीं रहेगा या अब्सेंट रहेगा कोरम, तो बोर्ड मीटिंग एडजॉर्न की जाती है, पोस्टपोन की जाती है। इट इज़ टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से वही मीटिंग अगले हफ्ते सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम पे ली जाती है। तो इस तरह से मीटिंग पोस्टपोन की जाती है जब कोरम नहीं रहेगा तो इस तरह से बोर्ड मीटिंग है। आगे इधर दिया है कम्युनिटी मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें की जो कुछ डायरेक्टर्स का एक मीटिंग बनाया जाता है उसको कहा जाता है कम्युनिटी मीटिंग। एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटी ऑफ डायरेक्टर टू स्टडी द वेरियस मैटर्स एंड प्रॉब्लम। सो इस तरह से जो कंपनी का आर्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डायरेक्टर्स का स्मॉल कमिटी अपॉइंटमेंट करता है, जो भी कंपनी के सामने वेरियस मैटर से जो प्रॉब्लम्स है उसका स्टडी का करने के लिए और सोल्यूशन निकालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्मॉल्स कमेटी अपॉइंटमेंट करती है। एंड टू गेट रिपोर्ट फ्रॉम देम, और उसके पास वो रिपोर्ट लेती है। ऑडिट कमेटी, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कमेटी, शेयर अलॉटमेंट कमेटी, इंक्वायरी कमेटी एक्सेट्रा। सो इस तरह से कमेटियाँ अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो वेरियस मैटर्स है, वो सॉल्व हो सके और उसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। तो इस तरह से कमेटी मीटिंग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टर्स का इस कमेटी मीटिंग में इंक्लूड करते हैं और उनका एक कमेटी मीटिंग में एक्सपर्ट जो डायरेक्टर है उनका एक मीटिंग में बनाया जाता है। वो इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं ताकि जो भी कंपनी के सामने वेरियस प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हो सके और कंपनी अच्छी तरह से प्रॉफिट में आ सके। नेक्स्ट हेडिंग है क्रेडिटर्स मीटिंग। जो भी कंपनी क्रेडिटर्स है, जो कंपनी के साहूकार है, धन को जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, वो क्रेडिटर्स का मीटिंग कंपनी होल्ड करती है। कंपनी कैन होल्ड मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, कंपनी बैंकर्स, लेंडर्स एक्सेट्रा। सो इस तरह से कंपनी जो भी अपने क्रेडिटर्स है, साहूकार है, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, जो डिबेंचर होल्डर है, डिपॉजिटर्स है, कंपनी बैंकर्स है या लेंडर्स है, तो इस तरह से जो साहूकार है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, तो इस तरह से कंपनी इनकी क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाती है टू डिस्कस ऑन सर्टेन इशू रिलेटिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट पर। सो इस तरह से जो भी एक कंपनी के भी मीटिंग बुलाई जाती है क्रेडिटर्स की, तो क्योंकि इन्होंने कंपनी को लोन दिया है ताकि उनकी जो कंडीशन रहती है, टर्म रहती है या उनका जो इंटरेस्ट रहता है उसके ऊपर कोई उनके हित संबंधी के ऊपर कोई अफेक्ट होता है, तो इस तरह से कंपनी क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाती है और जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरह से क्रेडिटर्स मीटिंग है ताकि
कोई भी जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है उनका कोई नुकसान नहीं हो सके, जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, जो भी लोन देने में उन्होंने अडॉप्ट किए दोनों कंपनी और क्रेडिटर्स ने, उसका हिफाजत हो सके और उनका जो इंटरेस्ट है उनका भी हिफाजत हो सके, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कंपनी क्रेडिटर्स मीटिंग कंपनी में बुलाई जाती है और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से क्रेडिटर्स मीटिंग है आज के लेक्चर में।